हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, मैंने आपको काफ़ी बार कहा है ब्राइटकॉम ग्रुप मतलब ड्रामा है, ट्रेजेडी है, एक्शन है, सभी इमोशन जुड़े होते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में और ऐसा लगता है कोई पिक्चर की स्टोरी देख रहे हैं। उसी में एक धमाकेदार अपडेट आई है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, सेबी वर्सेस ब्राइटकॉम ग्रुप। जी हाँ, और आज देखा जाए तो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है फ्लैट क्लोज हुआ, मार्केट गिरा फिर भी गिरा नहीं, क्योंकि अभी भी उम्मीद बंधी हुई है, होप बंधी हुई है कि कुछ धमाकेदार होगा और ऐसा लग रहा है कि जल्दी हमें कुछ बड़ी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, आज हाई कोर्ट में हियरिंग हुई जो ब्राइटकॉम ग्रुप ने फाइल की थी केस सेबी के अगेंस्ट में, उसकी हियरिंग हुई है और उस पर लिख कर आ रहा है डिस्पोज्ड। मैं आपको बता दूं सबसे पहले, केस डिस्पोज हुई नहीं है, केस ख़त्म हुई नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। पूरा डिटेल में बताऊंगा आज क्या क्या ड्रामा हुआ कोर्ट रूम में। फ्रेंड्स, आज हियरिंग हुई, ब्राइटकॉम ग्रुप ने जो केस जो अपील की हुई है उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू ब्रिंग बैक सुरेश कुमार रेड्डी एंड सीईओ नारायण राजू, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शो कॉज नोटिस है उसको खारिज किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए। उस पर आर्ग्यूमेंट हुआ है। सेबी ने कहा है सबसे पहले ब्राइटकॉम ग्रुप के जो एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि सुरेश कुमार जी रेड्डी को बोर्ड पे वापस लाना काफ़ी ज़रूरी है। उसमें उन्होंने काफ़ी बातें बताई कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल एलन मस्क, इनके बिना टेस्ला आप इमेजिन कर सकते हो क्या? टेस्ला से एलन मस्क निकल गए तो टेस्ला का हालत क्या होगा, क्योंकि उन्हीं को सब कंपनी के बारे में पता है। वैसे ही ब्राइटकॉम ग्रुप को जीरो से सुरेश कुमार जी रेड्डी ने खड़ा किया है, उन्हीं को सब पता है, वही कंपनी चला सकती है और ये कोई ऐसा ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, तो इसमें कोई भी दूसरा आदमी चला नहीं सकता है, इसीलिए उनको वापस लाना ज़रूरी है। इसमें एडवोकेट ने यह भी कहा बीसीजी के कि इसके ये डिसीजन के कारण कंपनी का भारी नुकसान हो रहा है और मेनली सेबी ने और हाईकोर्ट ने जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो करीब 75% होल्डिंग रखते हैं कंपनी में, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनका भारी नुकसान हो रहा है। तो ये बात तो काफ़ी वैलिड है। आप जानते हैं कि इसके कारण ही बहुत ज़्यादा झमेले के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, जिसके कारण शेयर भाग नहीं रहा है, जिसके कारण काफ़ी लोग ऊंचे रेट में अटके हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है बीसीजी के एडवोकेट ने कि आपको कुछ एक्शन लेना है तो पेनल्टी लगा दीजिए, कंपनी को लगाइए, सुरेश कुमार जी रेड्डी को लगाइए, पेनल्टी लगा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हुआ है। समझो कुछ पैसों का कुछ, समझो एग्जांपल सेबी के हिसाब से पैसे का कुछ गड़बड़ है तो वो हिसाब से आप पेनल्टी लगाइए, बट डायरेक्ट इनको बाहर निकालना, इससे कंपनी को और पूरे शेयर होल्डर्स को काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है, ऐसा उन्होंने आर्गूमेंट में कहा है। उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो ओवरऑल टर्नओवर है, जो साइज़ है, अराउंड 7,600 से 8,000 करोड़ की कंपनी है और ये जो मैटर है ओनली 190 करोड़ का है, तो उसके लिए इतना बड़ा आप स्टेप मत उठाइए, उसमें कोई तो भी सोल्यूशन निकाल कर इसको रफा दफा कीजिए, पेनल्टी जो लगाना है लगा दीजिए और जल्द से जल्द इसका डिसीजन दीजिए। और सेबी ने पर यह कहा है कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है शेयर्स का, उसमें काफ़ी घोटाले है और जो आदमी खुद घोटाले में इन्वॉल्व रह सकता है, ऐसे आदमी ने मेन पोस्ट पर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा आर्गुमेंट सेबी ने बताया। सेबी ने यह भी कहा है कि जो आदमी के सब मतलब सुरेश कुमार जी रेड्डी के सभी जगह साइन है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में, जिसमें गड़बड़ी हुई है, मतलब उनको पता था फिर भी ये गलत हुआ है, तो ऐसे आदमी को बोर्ड में नहीं लेना चाहिए। और सेबी ने यह भी कहा है कि अभी एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ भी कोशिश नहीं की है सीईओ सीएफओ अपॉइंट करने की, तो उन्होंने कोशिश ही नहीं की और वो कह रहे हैं कि कोई हमें मिल नहीं रहा है, तो ये भी गलत बात है, ऐसा सेबी का कहना है। मतलब सेबी का कहना ये था कि अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अभी तक कुछ भी इसके बारे में स्टेप उठाई नहीं है। तो फ्रेंड्स, लग तो ऐसे ही रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्चुअली हमें तो हम लोग आशा करके बैठे थे सीईओ सीएफओ का, बट ठीक है, कंपनी फाइट बैक कर रही है और इसका जो अभी स्टेटस निकल कर दिख रहा है वो डिस्पोज निकल कर आ रहा है। मेरे हिसाब से इसका मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गई है, मेरे हिसाब से दोनों पक्षों की बात सुन ली गई है, दोनों तरफ की आर्गुमेंट सुन ली गई है। मतलब बीसीजी का कहना है कि शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के लिए, और इसमें यह भी कहा गया है कि इतनी बड़ी कंपनी चल रही है उसको नुकसान हो सकता है। मतलब इसमें कहीं भी बिजनेस के बारे में कुछ भी डाउट क्रिएट नहीं किया गया, उठाया नहीं गया है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है।
बिजनेस को लेकर सेबी ने कुछ भी बात नहीं कही इस आर्ग्यूमेंट में। सेबी का आर्ग्यूमेंट और टारगेट सिर्फ सुरेश कुमार जी रेड्डी और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये दो ही चीज़ें थी और बाकी कोई भी नहीं थी। तो मतलब इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि शायद सेबी को बिजनेस के बारे में कोई डाउट नहीं है, टर्नओवर के बारे में, प्रॉफिट के बारे में कोई डाउट नहीं है। यही हम सुनना चाहते थे, यही सी बात का डर था। वो एक बात शायद हमारे दिमाग से निकाल सकते हैं। इसका फाइनल हियरिंग जो है 12 तारीख को है, 12 जनवरी, फ्राइडे को इसका फाइनल हियरिंग होने वाला है। और इससे पता चलेगा आगे कि आगे क्या क्या हो सकता है। तो आशा करते हैं कि ये सब बातें जो हो रही है कुछ पॉजिटिव निकल कर आए कंपनी के लिए। और फिर से एक बार क्लीन चिट मिल गई अगर सेबी से, या कुछ पेनल्टी मारकर शो कॉज नोटिस खत्म हो गई, सेबी के ऑर्डर खत्म हो गए। हाँ, सेबी ने इसमें ये भी कहा था आर्ग्यूमेंट में कि ना तो मिस्टर सुरेश कुमार जी रेड्डी कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, ना ही कुछ कंपनी की ओर से प्रॉपर जवाब आ रहे हैं, इसलिए हम लोग कुछ कंक्लूजन नहीं दे पा रहे हैं इस केस को। बट बीसीजी के एडवोकेट का कहना यही था कि भाई जो भी है आप पेनल्टी मारो, जो भी आपको डिसीजन लेना है लो, ख़त्म करो और इनको फिर से रजिस्ट्रेट करो, फिर से इनको अपॉइंट करो, बिकॉज इनके बिना कंपनी नहीं चल सकती है। तो अब आशा करते हैं कुछ पॉजिटिव फ्राइडे को सुनने को मिल जाए और कंपनी की ओर से भी इसके बारे में कुछ अपडेट आया तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड लेट्स होप Brightcom will bounce back and will go to the moon again. Thank you friends.